भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बंद कमरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्लोज डोर मीटिंग हुई है और ये बैठक उस समय बुलाई गई जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने तब कहा कि तनाव सालों से सबसे ज्यादा अब लग रहा है और हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। इस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने इस बैठक के लिए बंद विचार विमर्श का अनुरोध किया था और ये बैठक सुरक्षा परिषद के मुख्य कक्ष में नहीं बल्कि उसके बगल के कंसल्टेशन रूम में हुई है, जहां पर आमतौर पर बंद कमरे में गोपनीय बातचीत होती है। आपको बता दें कि गुटेरेस ने कहा कि इस नाजुक घड़ी में दोनों देशों को संयम बरतने और सैन्य टकराव से बचने की जरूरत है और ये भी जोर देते हुए कहा कि अब समय है कि दोनों देश पीछे हटें और बातचीत के राह पर लौटें। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा, आपको बता दें कि भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पीटीआई से कहा कि बैठक से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल करके सिर्फ धारणाएं गढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत उचित जवाब देगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि इस बैठक को लेकर उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए गुटेरेस ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और उन्होंने 26 नागरिकों की मौत को एक नृशंस हत्या बताया और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय समय के मुताबिक देर रात 1 बजे बंद कमरे में पाकिस्तान की मांग पर संयुक्त राष्ट्र परिषद की ये बैठक शुरू हुई थी और पाकिस्तान अभी परिषद का अस्थायी सदस्य है, जबकि भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। पाकिस्तान की मांग पर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष ग्रीस ने बैठक के लिए 5 मई की तारीख तय की और बैठक में सुरक्षा परिषद के राजनीतिक और शांति स्थापना मामलों के विभाग में मध्य पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के महासचिव खालिद मोहम्मद खियरी सदस्यों को मामले से अवगत करा रहे थे। वही खियरी शांति अभियान विभाग के भी महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद बैठक के बाद पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी देने पहुंचे और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने मीडिया से कह दिया कि ऐसी चर्चा से कोई परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं की जा सकती जिसमें संघर्ष में शामिल एक पक्ष परिषद की अपनी सदस्यता का उपयोग करके धारणाओं को आकार देने की कोशिश करता है। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने प्रेस वार्ता की और पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक उन्होंने ये दावा किया कि ये चर्चा पाकिस्तान के अधिकतर उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही है। साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान अमन का पक्षधर है और बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। इफ्तिखार ने कहा कि कई सुरक्षा परिषद के सदस्य इस बात पर सहमत थे कि तमाम मुद्दों को शांति से हल किया जाना चाहिए, वो भी यूएनएससी प्रस्तावों और कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक। इसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। इफ्तिखार ने कहा कि इलाके में स्थिरता सिर्फ बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पाबंदी से ही मुमकिन है और ये आरोप लगाया कि भारत ने 23 अप्रैल को जो एक तरफा और गैर कानूनी कदम उठाए, साथ ही सैन्य जमावड़ा और भड़काऊ बयान दिए, वो तनाव को खतरनाक स्तर तक ले गए हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में उल्लेख है। इफ्तिखार ने भारत के उस आरोप को नकार दिया जिसमें पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था और कहा कि पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इस हमले की निंदा कर चुके हैं। इफ्तिखार ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित करने के फैसले को भी बैठक में गंभीरता से उठाया और याद दिलाया कि ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी और युद्धों के दौरान भी बरकरार रही। पाकिस्तानी दूत ने यह भी कहा कि पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। ये नदियां 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़रूरतें पूरी करती हैं। अगर इनके बहाव को बाधित किया गया तो ये सीधी आक्रामकता होगी जो हर निम्न प्रवाही देश के लिए खतरा बन सकती है। अब
इस बैठक के बाद भारत की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस तरीके से आती हैं, और प्रधानमंत्री ने भी इस पर पूरी जानकारी ली है, फीडबैक लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।